लेकिन कनाडा में खुद खालिस्तान और पीओके जैसा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। Meanwhile, in Canada, the truckers' protest is growing in size and in strength. The demonstrations that initially began as peaceful protests against the coronavirus mandate in Ottawa are now threatening to spread to other Canadian cities like Toronto and Quebec over the weekend. It sparked anger, protests, and fear. Quebec's new French language protection law has divided the province. हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दिखावा तो करते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में खालिस्तान का सपोर्ट और भारत के अंदर खालिस्तान बनाना चाहते हैं, पर उनके खुद के कनाडा में एक प्रांत है जो कनाडा से आजादी चाहता है। दोस्तों, क्यूबेक वहां का सबसे बड़ा प्रांत है और वहां के लोग कनाडा से आजादी चाहते हैं और बड़े स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। कनाडा दशकों से खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन कर रहा है। आपने देखा होगा कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी पंजाब को भारत से अलग करने के सपने देखते हैं और लगातार जनमत संग्रह भी करवाते हैं। लेकिन कनाडा में खुद खालिस्तान और पीओके जैसा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कनाडा का सबसे बड़ा प्रांत ही पीओके की तरह आजादी की जंग लड़ रहा है। ये प्रांत खुद 2 बार कनाडा से अलग होने के लिए जनमत संग्रह करवा चुका है। कनाडा हमेशा इस मुद्दे पर खामोश रहता है, लेकिन भारत ने इस बार कनाडा की यही दुखती रग पकड़ ली है। ये धमाकेदार वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कनाडा में कैसे एक पीओके पनप रहा है। दरअसल कनाडा 10 प्रोविंस और 3 टेरिटरीज को मिलाकर बना है। कनाडा के 10 प्रोविंस में से सबसे बड़ा प्रोविंस क्यूबेक है। यही क्यूबेक कनाडा से आजादी चाहता है। अब बीजेपी नेता बैजयंत पांडा ने मांग की है कि क्यूबेक की आजादी के लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए, क्योंकि कनाडा भी तो खालिस्तानियों को समर्थन दे रहा है। इस बयान के बाद कनाडा तिलमिला गया है। कनाडा जानता है कि अगर भारत ने गलती से भी क्यूबेक का समर्थन कर दिया तो उसकी जान को आफत आ जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कनाडा का क्यूबेक प्रांत आजादी की मांग क्यों कर रहा है। ज्यादा इतिहास में ना जाते हुए जल्दी से आपको बता देते हैं कि कनाडा 150 वर्षों तक फ्रांसीसी उपनिवेश रहा था। 1760 में ब्रिटेन ने कनाडा पर हमला किया, जिसकी वजह से कनाडा 2 टुकड़ों में बट गया। पहला टुकड़ा था अपर कनाडा, जिस पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया, और दूसरा टुकड़ा था लोअर कनाडा, जहां फ्रांस का कब्जा बना रहा। जिस लोअर टुकड़े पर फ्रांस का कब्जा था, आज उसी को क्यूबेक बोलते हैं। ब्रिटेन ने कनाडा को 1867 में सत्ता सौंपनी शुरू कर दी थी, लेकिन कनाडा पूरी तरह से इंडिपेंडेंट देश 1982 में बना। इसीलिए कनाडा पर ब्रिटिश प्रभाव ज्यादा हावी रहा। लेकिन क्यूबेक पर फ्रांस का कब्जा होने की वजह से वहां के लोगों की भाषा और संस्कृति बिल्कुल अलग हो गई। क्यूबेक प्रांत में 80 से 90% लोग फ्रेंच बोलते हैं। यही लोग कनाडा से आजादी मांग रहे हैं। क्यूबेक के लोग खुद को ब्रिटेन के प्रभाव वाले कनाडा से अलग मानते हैं। क्यूबेक की जनता दशकों से प्रदर्शन कर रही है कि हमें वो अधिकार नहीं मिलते जो बाकी कनाडा को मिलते हैं। इसीलिए क्यूबेक ने आजादी के लिए 2 बार जनमत संग्रह भी करवा लिए। पहला जनमत संग्रह 1980 के दौरान हुआ। इस जनमत संग्रह में कनाडा के केवल 4 प्रांत क्यूबेक के समर्थन में आए, जबकि 6 प्रांतों ने क्यूबेक के सपनों पर पानी फेर दिया। इसके बाद क्यूबेक की आजादी के लिए 1995 में दूसरा जनमत संग्रह हुआ। इस जनमत संग्रह में तो कनाडा टूटते टूटते बचा। 1995 के जनमत संग्रह में क्यूबेक की आजादी के पक्ष में 49.4% वोट पड़े, जबकि क्यूबेक की आजादी के खिलाफ 50.6% लोगों ने वोट किया। सिर्फ 54,000 वोटों की वजह से क्यूबेक आजाद नहीं हो पाया। लेकिन आपको बता दें कि अब भारत और कनाडा विवाद के बीच क्यूबेक का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस समय भारत और कनाडा के बीच विवाद चल रहा है, ठीक उसी वक्त क्यूबेक के लाखों लोग सड़कों पर जस्टिन ट्रूडो का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि कनाडा की सरकार क्यूबेक के लोगों को ना तो अच्छी सैलरी देती है और ना ही काम करने का अच्छा माहौल। ये ठीक वैसा ही है जैसा पाकिस्तान पीओके के लोगों के साथ करता है। दोस्तों, अगर भारत 1% भी क्यूबेक को सपोर्ट कर दे तो जस्टिन ट्रूडो खून के आंसू रोने लगेगा। कनाडा का हाल भी पाकिस्तान की तरह है। जैसे वहां पीओके आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे ही कनाडा में क्यूबेक है और सरकार को दूसरे देशों में उंगली करनी है।